ब्रह्म, वेद पुराण आपको क्या समझाना चाहते हैं? बड़े बड़े साधु संत क्या समझाना चाहते हैं? आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, एक बार आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध जंगल चले गए और जंगल जाने के बाद वर्षों बाद लौटे तो लोग बोले क्या करके आए हो? बोले हम खोज करके आए हैं, हमने खोज लिया। क्या? बोले ज्ञान की खोज कर ली। बोले कौन सा ज्ञान खोज लिया? बोले ज्ञान कौन सा खोजा? बोले ज्ञान क्या है? बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया कि कुत्ते में कुत्ता नहीं है, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, उस कुत्ते की अंतरात्मा ईश्वर का ही रूप है, नहीं है। यदि कुत्ते से वो परमात्मा निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए तो कुत्ता कहां भौंकता है? पड़ा है, फिर वो कुत्ता माटी हो जाएगा। गधे में गधा है कि भगवान है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। तो गधे में गधा है कि भगवान है? अच्छा, चींटी में चींटी है कि भगवान है? स्त्री में स्त्री है कि भगवान है? पुरुष में पुरुष है कि भगवान है? हाथी में हाथी है कि भगवान है? इसलिए ना चींटी है, ना चींटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है, उस सब के रूप में वह परमात्मा ही है। अज्ञानी कहता है गधा है, ज्ञानी कहता है गधे में भी मेरा भगवान है। बस इतना संत। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं ना, एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा का पानी भरते हैं, कंधे पे रखते हैं, कावड़ यात्रा और पहुंचे रामेश्वरम। भगवान शिव के पास चले, चढ़ाएंगे गंगा का पानी शिव जी को। अब शिव जी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था प्यास से, तो एकनाथ जी ने गधे का मुंह खोला, उसका मुंह गोद में रखा और अपना जो जल था कावड़ का वो गधे को पिला दिया। लोग बोले कि तुम हजारों के सब में अपने एक ईश्वर का दर्शन करो, सब में अपने एक परमात्मा का। तो सच्चिदानंद सत चित, चित मतलब सब में ईश्वर है, इसलिए जो दिख रहा है वो भगवान है। जो प्रकाश भी भगवान का रूप है और अंधकार भी भगवान का रूप है, और स्त्री भी भगवान का रूप, पुरुष भी, पेड़ पौधा, सब में ईश्वर की बनावट है। अच्छा, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान, आप लोग खुद कहते हो कण कण में भगवान रहते हैं, हम भी तो यही बता रहे हैं कि कण कण में रहते हैं। ये जान लेने से काम ना होगा, जानने के बाद मान लो कि कण कण में भगवान है और देखो कि भगवान, फिर देखो भी कि अब ये भगवान है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। भैया सो गए? नहीं? नींद आए तो बताना मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, हो गई पंचायत? सुन लो मेरी माँ, जानना और मानना ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग है? जोर से। जानना श्रेष्ठ है कि मानना? अच्छा, मानोगे कब? जानोगे। तो जानना और जानने के बाद, लेकिन आप जानते हैं मानते नहीं। बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जानते हो पर मानते नहीं? बताओ। नहीं, हम बता रहे हैं। बोलो, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे आप सब जानते हो कि झूठ बोलना पाप है पर मानते नहीं हो। एक चवन्नी के लिए भी झूठ बोल देते हो, 2-5 रुपया के लिए भी। तो जानते हो पर मानते
इसलिए जानने से कल्याण ना होगा। किससे कल्याण होगा? हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया मोबाइल का खेल। सुन लो मेरी मां, तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना। इसलिए हम कहते हैं कि जितना जान गए हो उतना मान लो। ठीक है, जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान पर चल पड़ो। चले कुछ नहीं जान सब रहे। जानकार तो रावण भी था भाई, रावण से समझ में आ रहा कुछ के नहीं। तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना है? जानो और फिर तो सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, आनंद। अच्छा ये बताओ, सुख और आनंद दोनों में क्या अंतर है? जाओ शांति से, जल्दी से, प्रेम से, शांति से सुनो। जो सुन रहे हैं वो सुने, जो जा रहे हैं वो बहुत शांति से, बिना डिस्टर्ब किसी को किए आराम से आप जाइएगा, प्रेम से सुनिएगा। हाँ मैया, तराजू के एक पलड़े पर यदि हम सुख को रखें और तराजू के एक पलड़े पर यदि हम आनंद को रखें, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सुख और आनंद। जोर से, आनंद। अच्छा, सुख में और आनंद में क्या बड़ा है मेरी मां? मैया, ओ गुलाबी मैया, आप। कौन बड़ा? ए मेरी मां, आगे बैठना है तो कीमत ये है कि आपको प्रश्न। तो सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का उल्टा बताओ क्या? आनंद का उल्टा? आनंद का उल्टा आनंद ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि नंद के आनंद भयो। सुखी व्यक्ति दुखी हो सकता है, पर जो आनंद में है वो सदा आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान से सुख की कामना नहीं, आनंद की कामना। हे प्रभु, हमें आनंद में रखिए, सुख में नहीं। सुखी तो जाएगा फिर दुखी होगा, पर आनंद वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। मैया जा रही हैं। अरे मैया, आप कहीं भी बैठो, पूछेंगे आपसे ही। मैया यहां से उठकर वो यहां तो पूछ रहे हैं सवाल। कहीं भी बैठ जाना, पूछेंगे आपसे ही। मैया भी होशियार, में जा रही हूँ, यहीं पूछ रहे हैं बार बार, जा रही हूँ। सुनो, इसलिए भगवान के भक्तों को क्या मिलता है? हाँ, इसलिए हमें हे प्रभु सुख नहीं चाहिए, हमें तो अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का आनंद दीजिएगा बस। अपनी सेवा का आनंद, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा का आनंद चाहिए। मैं कैसे बना होऊंगा? मतलब कोई है जो हम सबको, तो बनाने वाले को कहते हैं ब्रह्मा। बनाने वाले को, अच्छा बना दिया, फिर पालन कौन करेगा? अब जैसे पालन कैसे? बच्चा पैदा हो गया, बछड़ा पैदा हो गया, तो गैया के आंचल में दूध भर दिया कि बछड़ा पैदा, आज बछड़ा पैदा हुआ, वो घास नहीं खा सकता। आज का बछड़ा घास नहीं खा सकता, वो घास खाने में उसे 2, 5, 10 दिन लग जाता है। हाँ या ना? आज पैदा हुआ है तो वो दूध पर ही रहेगा, वो गैया का दूध पिएगा। तो देखो, जन्म दे दिया, पाल जन्म। अच्छा, जन्म से काम नहीं होगा, जन्म वाले का पालन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, अर्थात ब्रह्मा सृष्टि करता, फिर भगवान विष्णु, विष्णु सर्वगुहाशया, फिर भगवान विष्णु का काम है कि वो गैया के आंचल में दूध भरे, माँ के आंचल में दूध, क्योंकि जन्म ब्रह्मा जी ने डिलीवरी कर दी, आगे का प्रोसेस भगवान विष्णु का। अब भगवान विष्णु कराएंगे दूध की व्यवस्था, फिर भगवान विष्णु पालन कैसे करेंगे? बीज को किसान ने बो दिया, अंकुरित तो हो गया, अब उसको ग्रोथ करना, फिर उस पर फल लगाना, फिर उस पर सब प्रोसेस करना, ये सब भगवान विष्णु का काम है, पालन करना। बोलो हाँ, पालन। अच्छा,
फिर सोचे भगवान के आपकी रोज मृत्यु होती है, आपका कल वाला शरीर मर गया, आज वाला शरीर आपके पास है, और जो आप आज हो ना मेरी माँ, वो कल नहीं रहोगी। हर दिन आपको लगता है, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी बच्चे को 2 साल पहले देखे और 2 साल बाद देखा तो पूरा बदला हुआ दिखता है कि नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अरे आप तो बदल गए, आप तो ऐसे हो गए, ये बताओ वो बदला दिखा? अच्छा, लेकिन जो रोज उसे देख रहा था उसके लिए बदला नहीं लगा वो। इसका मतलब ईश्वर का संहार इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे आपके जल्दी से पकड़ में, लेकिन उत्पत्ति भी हर क्षण चल चुराते हैं चित्त को। आप वृंदावन आए, अब आप में से बहुत लोगों का चित्त चुरा लेंगे, अब आप घर जाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बार बार यहाँ की याद आएगी, बार बार जी करेगा चलो, जी करेगा चलो। तो आपका चोरी हो गया चित्त, जिसका बार बार जी करे आने का, बार बार मन करे कि वृंदावन आए, यहीं रहें, यहीं कथा सुने, अब घर में अच्छा ना लगे, समझ लेना चोरी हो गया। और जिसको यहाँ जाने के बाद घर में अच्छा लग रहा हो, समझ लेना उसका चित्त भगवान ने नहीं चुराया। तो भगवान हमारे चोरी करेंगे आने वाले लीला में। तो आपको भागवत जी में पहले ये बताया जाएगा कि जो कृष्ण हैं, जो चोरी करते हैं, वो कौन है। तो उनके बारे में कहा, सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भगवान सत मीन्स ईश्वर ही सत्य है। सब जगह जो आप देखते हैं ना कि राम नाम, वही सत्य है, बाकी संसार में सब झूठ। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार को अपना ना कहो, सच्चे भगवान को अपना कहो। झूठे संसार में मन ना लगाओ, सच्चे भगवान में। इसलिए सच्चिदानंद रूप भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि संसार झूठा है? क्यों मैया, आपको लगता है कि संसार झूठा है? हाँ, संसार झूठा है, बदल रहा है रोज, है ना? ठीक है। अच्छा, सतचित, चित मीन्स प्रकाश। अच्छा ये बताओ, सवेरे सवेरे आपको दिखता है कि नहीं? पेड़ दिखता, पौधा दिखता, सब दिखते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान चले जाएं तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता, एक चीज दिखती है। अच्छा बताओ, रात को कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या है? चश्मा है? चंद्रमा अमावस्या में कहां दिखती है? चंद्रमा में अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती है। अब बताओ, अंधकार में कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या? क्या क्या? तारा। अमावस्या के दिन तारा भी, चलो बादल हो गए। अब बताओ, अब बोल मेरी माँ, ये प्रकाश, ये रंग, आपके कपड़ों का रंग, मुझे ये सब कुछ दिख रहा। भगवान जी भी दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी भी दिख रहे हैं, पुष्प भी दिख रहा, मुझे जो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार की दुकान में जाओगे तो कुम्हार की दुकान में घड़ा भी दिखता है, और मिट्टी के बर्तन भी दिखते हैं, और मिट्टी के खिलौने भी दिखते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटियां हैं। ये वो बचपन में ना अपन लोग मेला जाते थे तो माटी की चकरिया लाते थे। बोलो हाँ, लाते मैया, याद है? माटी के खिलौने। अच्छा ये बताओ, कुम्हार की दुकान में बहुत चीजें होती हैं, सुराही है, घड़ा है ना, कुल्हड़ है, दिया है, सकोरा है। लेकिन ये बताओ, ये सब कुछ होते हुए भी एक चीज कॉमन है, क्या? बर्तन बहुत हैं, कुम्हार की दुकान में वैरायटियां बहुत हैं, पर हर वैरायटी में एक चीज कॉमन है, क्या? मिट्टी।
लेकिन मिट्टी का आकार अलग अलग है। वो खिलौने का आकार हो सकता है,